तो प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज रविवार का दिन, इसीलिए सोचे जो आज प्रातःकाल ही आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आ जाए। तो आज हम लोग हिंदी गद्य खंड का अंतिम पाठ शिक्षा और संस्कृति पाठ 12 का लेकर के हम आज आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम लोगों का हिंदी का यह अंतिम पाठ है, जिसके बारे में समझेंगे, शिक्षा और संस्कृति का सारांश को समझेंगे। तो आइए इस शिक्षा और संस्कृति के लेखक के बारे में सर्वप्रथम जानें। इनके लेखक हैं महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई, जो 1888 ईस्वी में इनका शादी हुआ था, विवाह हुआ था। इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा स्थानीय स्कूल पोरबंदर में तथा उसके आसपास प्राप्त किए। वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से की। वहाँ से भारत लौटने पर वकालत शुरू की, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक धनी व्यवसायी के मुकदमे के क्रम में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ प्रवासी भारतीय प्रवासियों की दुर्दशा को देख करके उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 1915 ईस्वी में भारत आए। तो इन्होंने देशवासियों को पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह करने का मंत्र दिया। फलस्वरूप अंग्रेज़ों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से जाना पड़ा। देश को 15 अगस्त 1947 के दिन फिरंगियों से मुक्ति मिली और ये 30 जनवरी 1948 को इन्हें गोली मार करके इनकी हत्या की गई। यह गांधी जी ने इनकी प्रमुख रचनाएं हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, तथा हरिजन और यंग इंडिया का ये पत्रिका का संपादन किए। इस पाठ में शिक्षा और संस्कृति पर महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने नैतिक शिक्षा पर जोर दिया है। ये प्रस्तुत पाठ शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक वैसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानता है, जिसमें प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को जीतने की शक्ति हो। लेखक की राय में सच्ची शिक्षा का अर्थ अपनी इंद्रियों का ठीक ठाक से उपयोग करना आना चाहिए। लेखक ऐसी शिक्षा आरंभ करने की हिमायती हैं जिसमें तालीम के साथ साथ उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त हो सके। लेखक ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय माना है। उनका तर्क है कि इससे साहस, बल, सदाचार तथा आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने में मदद मिलेगी। वह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक का यह भी कहना है, गांधी जी का यह भी कहना है कि यदि व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाता है तो समाज अपना दायित्व स्वयं संभाल लेगा। संस्कृति संबंधी विषय में गांधी जी का तर्क था कि संसार की किसी भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे अपने ही भाषा से प्राप्त करें। गांधी जी उनका ये भी मानना है कि किसी दूसरी संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी दूसरों की संस्कृति को समझना उचित होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया की में कोई भी संस्कृति इतना समृद्ध नहीं है। देश के भावी संस्कृति के बारे में गांधी जी का कहना है,
यदि दूसरी की संस्कृति का बहिष्कार किया जाता है तो अपनी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाती। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे पूर्वजों एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए। हम लोगों उन्हीं के मिलावट की उपज हैं। गांधी जी दस्तकारी शिक्षा को भी बच्चों के लिए नहीं आवश्यक माना है। शिक्षा ज्ञान के साथ साथ दस्तकारी शिक्षा होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, उद्योगों पर जो कताई और बुनाई ग्रामोद्योग जैसी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है पढ़ाई के साथ साथ उत्पादन की भी जानकारी मिल सके, उसकी शिक्षा हो सके। बच्चों को जब तक अपने इंद्रियों जैसे हाथ पैर आँख नाक इन सब का समुचित ज्ञान नहीं होगा, तब तक शारीरिक विकास नहीं होगा। इनका भी ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए तकनीकी शिक्षा अर्थात दस्तकारी शिक्षा को भी आवश्यक माने हैं। अंत में गांधी जी की सलाह है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष समाज की हर भाषाओं को सीखें और अपनी विद्वत्ता का लाभ उठावे। अपनी जैसे संसार में बहुत से ऐसे विद्वान हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के कवि हैं। अब उनकी बातों को सीखने के लिए बताए हैं कि हमें बंगला का सीखना ज़रूरी नहीं है, हम उनका अनुवाद अपनी मातृभाषा में भी सीख सकते हैं। टॉल्स्टॉय जैसे जो रूसी कवि थे, उनका कही गई बात को जो है हम रूसी भाषा में नहीं सीख सकते हैं, सीखना ज़रूरी नहीं है। ये गांधी जी बताए हैं जो विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वर्ग बने जो अनुवाद कार्य कर राष्ट्र के विकास के लिए सहायक बने। धर्म और संस्कृति के बनने में भी गांधी जी का विचार साफ है। ये धर्म को जेल खाना के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। वे ज्ञान विज्ञान और विविध यंत्रों को जानकारी के लिए खुला वातावरण चाहते हैं। संकीर्णता के गांधी जी विरोधी थे। भारतीय लोगों का बताए हैं गांधी जी, जो भारतीय लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि वे उदारता और स्वतंत्रता के प्रति सजग रहे, अपनी मातृभाषा और संस्कृति के प्रति सजग रह करके अन्य संस्कृति एवं विश्व की दूसरी भाषाओं में संचित ज्ञान भंडार का रूबरू हो। भारतीय संस्कृति बहुजातीय और बहुधार्मिक है। यहाँ सामंजस्य की संस्कृति है। यहाँ दबाव गुलामी की संस्कृति नहीं है। यहाँ प्रेम त्याग सहिष्णुता सत्य अहिंसा पर आधारित कल्याणकारी भावना है। अतः यहाँ जो है विविध संस्कृतियों की सामंजस्य की प्रतीक है। इनमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित है। अतः शिक्षा और संस्कृति के बारे में गांधी जी का विचार बहुमूल्य है। इन पाठ से हम आज यही सीखें, जानें हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जो गांधी जी बताए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पाठ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।